फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी पटेल क्लासेस पर। आज हम पिछली परीक्षाओं में पूछे गए संज्ञा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने संधि की बहुत अच्छी ट्रिक इसी चैनल पर मेरे वीडियो डले हुए हैं। आपके 99% क्वेश्चन संधि की ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ ही वर्डों में मैंने संधि को समेट के रख दिया, बस उन्हीं के नाम से उन अक्षरों को कनेक्ट कर दिया है, जिससे आपके 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। समास विथ ओल्ड ईयर क्वेश्चन और ट्रिक भी उसमें शामिल की है, तो समास के वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। इसी चैनल पर वह वीडियो हैं। इस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उस पर जाकर मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट ही प्रोवाइड करवाऊँगी। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा हैं? जातिवाचक संज्ञा, अब देखिए संज्ञा के बारे में समझ लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगी ताकि आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो। किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा हैं? तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर क्या होता है? जाति अगर किसी को किसी वर्ड में सभी लग जाए तो वह होती है जातिवाचक संज्ञा। अगर किसी व्यक्ति विशेष में सभी ना लगे, उसी व्यक्ति विशेष का नाम आपके दिमाग में आए, तो वह होती है जातिवाचक संज्ञा। ये पहचान है। जैसे मैं बोलूं रवि, तो वह व्यक्ति है, एक ही इंसान आपके दिमाग में आएगा। लेकिन मैं बोलूं मनुष्य, तो मनुष्य आप क्या लगता है? सभी मनुष्य, सभी लगा के आप देखिए, सभी मनुष्य, तो वह हो गई जातिवाचक संज्ञा। टीचर, सभी टीचर जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन विशेष टीचर का नाम हम रख दें रवि, तो वह क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी, गंगा, गंगा मैं बोलूं तो वह हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा नदी अगर मैं बोलूं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी अगर बोलूं तो वह हो गई जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर सभी लगा के देखिए, सभी गंगा, क्या सभी गंगा कोई आ रहा है? सभी गंगा, सभी गंगा नदी, सभी गंगा नदी यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए गंगा नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जबकि सभी नदियाँ, सभी लगाया, फिट बैठ गया, सेंटेंस सही हो गया, सभी नदियाँ, तो नदियाँ हो गई क्या? जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर देखिए भारत, रामायण, मोहन, क्या है ये? भारत, सभी भारत हम बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर नहीं है। रामायण, सभी रामायण बोल सकते हैं हम? नहीं बोल सकते। सभी बुक हम बोल सकते, सभी देश हम बोल सकते हैं, लेकिन हम भारत और रामायण में सभी नहीं लग रहा है, इसलिए ये हमारे हो गए कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए पुस्तक, सभी पुस्तक, सभी पहाड़, सभी नदियाँ, सभी लग गया, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हुआ। ये 2 इसका। अब देखिए गंगा, विशेष गंगा नदी के बारे में बता रहे हैं, या फिर किसी का नाम हो सकता है। हिमालय, हिमालय भी एक पर्वत का नाम है, सभी हिमालय नहीं आ सकता इसमें। मनुष्य नहीं, अब एक इसमें है, ये मनुष्य जो है जातिवाचक संज्ञा है, एक शब्द, लेकिन 2 तो गलत हैं। यहाँ पर देखिए जयपुर, लड़की, बुढ़ापा, ये बुढ़ापा क्या है? ये है भाववाचक संज्ञा। आगे चलते हैं। सभी संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं: जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मूल जो संज्ञा के रूप हैं ग्रामर में वह 3 है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से इनको 5 भागों में डिवाइड किया गया है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, ताकि आगे आपके क्वेश्चन सही हो जाएं। देखिए यहाँ पर देखिए संज्ञा के प्रकार। कन्फ्यूजन होती है कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं, तो पेपर में आ गया 5 या 3, तो आप किसको सॉल्व करेंगे? उत्पत्ति की दृष्टि से 3 प्रकार होते हैं संज्ञा के, 3 प्रकार होते हैं, जबकि यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा,
यहाँ पर 5 प्रकार होते हैं अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध करवाती हो, राम गंगा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो जाति, पूरी जाति जिसमें आपको सभी लग जाए, सभी नदियाँ, सभी पर्वत, यह सभी लड़कियाँ, सभी लड़के, तो ये जातिवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। ये देखिए, ये द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये दोनों संज्ञाएं, ये अगर इनके नाम ना दिए हो तो ये जातिवाचक संज्ञा में ही गिनी जाती हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए तेल आ गया और द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं दी, जातिवाचक संज्ञा दी है, तो आप जातिवाचक संज्ञा में इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि उसी से ही यह इसके रूप अलग हुए हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जैसे कि सभा आ गई, और अगर समूहवाचक संज्ञा नहीं है तो हम उसको जातिवाचक संज्ञा में टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तभी हम सॉल्व कर पाएंगे इसको। देखिए, तेल, पानी, घी, दही, गैसीय पदार्थ, धुआं, ऑक्सीजन, ये सारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। यहाँ पर आप इंग्लिश के लिए भी इस कंटेंट को याद रख सकते हैं। वाटर, ऑयल, ये आ गए अपने द्रव्यवाचक संज्ञा में। यहाँ पर देखिए, वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना, अधिकारी, कर्मचारी, ये सब आ गए समूहवाचक संज्ञा में। कलेक्टिव नाउन में आ गए ये सारी। क्लास हो गई, टीम हो गई, ये सारे आ गए अपने समूहवाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा देखिए, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि विशेषण और भाववाचक संज्ञा में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। यहाँ पर देखिए, किसी भाव, गुण, अवस्था, दशा। अब यहाँ पर किसी व्यक्ति भी हो सकता है, वह वस्तु का भी भाव हो सकता है, व्यक्ति का भी हो सकता है, उसकी दशा भी हो सकती है। जैसे ऊंचाई, उसकी अवस्था या दशा को बता रहा है कि वह पर्वत, वह जगह ऊंचाई पर है, वह नीचाई पर है, तो ऊंचाई नीचाई भी भाववाचक संज्ञा में आती है। क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा, ये सब भाववाचक संज्ञा में आती हैं। इसका देखिए, त्वा लग के बनती है, पन लग के अपनापन, मित्रता, ता लग के बनती है, अन लग के बनती है, ई, ये सारे प्रत्यय से जुड़कर क्या बनती है? भाववाचक संज्ञा बनती है। यहाँ पर देखें, ये देखिए, यहाँ पर देखिए, पुरुष, ये संज्ञा पुरुषत्व बनी, अपना से अपनत्व बनी, ये बनी है सर्वनाम से। सर्वनाम मेरा, अपना, पराया, ये निज, पराया सर्वनाम नहीं है, अपना, मम, निज, ये सर्वनाम है। इससे बनी क्या भाववाचक संज्ञा? अपनत्व, ममतत्व, निज तत्व। ये देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से बनी पुरुषत्व, नारित्व, गुरुत्व। यहाँ पर विशेषण से देखिए बन रही है। विशेषण क्या है? सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ पर मेरे अंदर सुंदरता है, ये भाववाचक संज्ञा है। वीर, मैं वीर हूँ पर मेरे अंदर वीरता है। मैं धीर हूँ, मेरे अंदर धैर्य है। यहाँ पर देखिए, विशेषण से बनी, यहाँ पर देखिए, लालित्य, लालिमा, मैं भोला हूँ, मेरे अंदर भोलापन है। यहाँ पर आप विशेषण और भाववाचक संज्ञा में कन्फ्यूजन होती है तो मैं और मेरे से आप ट्रिक याद कर सकते हैं कि मेरे अंदर जो चीज़ है वह क्या है। मैं सुंदर हूँ तो मैं सुंदर हूँ, सुंदर विशेषण है, मेरे अंदर सुंदरता है, भाववाचक संज्ञा बन गई वो। मैं वीर हूँ, यह क्या है? विशेषण है, लेकिन मेरे अंदर वीरता है तो वह क्या बन गई? भाववाचक संज्ञा बन गई। तो विशेषण को, भाववाचक संज्ञा को आप पहचान सकते हैं। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि विशेषण क्या होता है भाववाचक संज्ञा में। यहाँ पर देखिए, क्रिया से घबराना, अब यहाँ पर मैं नहीं लगेगा, घबराहट, मुझे घबराहट होती है, क्योंकि ये क्रिया है ना, तो यहाँ पर सेंटेंस चेंज होगा। चढ़ाई, ये क्या बता रहा है? अवस्था बता रहा है कि वह चढ़ाई पर है, भाववाचक संज्ञा है चढ़ाई। भटकाव, नीचाई, वह स्थान नीचाई पर है। क्या देखा कि अपने भाव भी आते हैं और किसी वस्तु की गुण और दशा को भी भाववाचक संज्ञा बताती है। तो चढ़ाई, भटकाव, नीचाई, समीपता, ये भाव बता रही, अवस्था बता रही है उस चीज़ की। ये अवयव हैं, नीचे,
अवयव से भी भाववाचक संज्ञा बन रही है। यहाँ पर देखिए, दूर अवयव है, दूरी भाववाचक संज्ञा है। निकट अवयव है, निकटता भाववाचक संज्ञा है, जिसमें ता प्रत्यय लग के बनी है क्या, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर देखिए, इससे ज़्यादा यहाँ पर ये देखिए, हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं, 3 भेद बताए गए हैं, 3 भी सही है, लेकिन अब अधिकांश व्याकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। अगर ये दोनों द्रव्यवाचक संज्ञा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं। अगर इनका ऑप्शन नहीं मिले, जातिवाचक मिले, तो हम उस पर टिक कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछा गया है। देखिए सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आपकी इससे संख्या से आपके क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होंगे, यह मैं भरोसा दिलाती हूँ आपको। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। यहाँ पर देखिए भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देखिए, मेरे अंदर मिठास है, हाँ मैं मीठा बोलता हूँ, मिठास है मेरे अंदर शिष्टता है, मेरे अंदर महत्मय है। ये महत्मय शब्द महान से बना है, महाधन आत्मय, महात्मय। यहाँ पर ये कम यूज करते हैं, इस वजह से ये अटपटे लग रहे हैं, जबकि है ये क्या, भाववाचक संज्ञा। मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर और मैं विशेषण अलग कर सकते हैं। मैं सुंदर हूँ, सुंदर विशेषण है, मेरे अंदर सुंदरता है, यह क्या है, भाववाचक संज्ञा है। मैं नम्र हूँ, नम्र क्या है, विशेषण है, मेरे अंदर नम्रता है, भाववाचक संज्ञा है। मैं दास हूँ, विशेषण है, मेरे अंदर दासता है, भाववाचक संज्ञा है। व्यवहारिक भाववाचक संज्ञा है, मेरे अंदर व्यवहारिकता है। अब यहाँ पर देखिए, मैं दानव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये सारे काय में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में, जबकि ये अपना देखिए भाववाचक संज्ञा है। मेरे अंदर राष्ट्रीयता है, मेरे अंदर देवत्व है, मेरे अंदर माधुर्य है। तो मेरे अंदर जिस सेंटेंस में जो शब्द सही बैठ जाए वही होगा हमारा भाववाचक संज्ञा। सेंटेंस को याद रखिए आप, और उसी से आप इसको अलग कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा को और विशेषण को। जातिवाचक संज्ञा के लिए मैंने आपको बताया कि जिसमें आपको पूरा एक ग्रुप दिखे उसका, वही जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य किसी एक के बारे में बात हो रही, मनुष्य सारे लगा के इसमें आप अलग कर सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को और जातिवाचक संज्ञा को। सारे मनुष्य, सारे देवता, सारे ब्राह्मण, सारे गुरु, तो ये सारे शब्द क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है जिसमें किसी एक ही व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी जगह के बारे में बताया जाए। जैसे कि हिमालय क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहाड़ क्या है, जातिवाचक संज्ञा। गंगा नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदियाँ जातिवाचक संज्ञा। आगे देखते हैं, राम नहीं जाता वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन कीजिए। अब वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तावाच्य कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य भाव प्रधान होता है। राम को नहीं जाया, अब एक भाव ये वाच्य का क्वेश्चन आ गया है तो मैं सॉल्व करवा ही देती हूँ इसको। राम को नहीं जाना है, राम को नहीं जाना है, क्या ये भाव प्रदर्शित हो रहा, नहीं। राम, ये देखिए ये है अपना, राम को नहीं जाना है, कर्तावाच्य है, ये कर्ता है ना, राम सब्जेक्ट है। राम जाता ही नहीं, ये भी कर्ता है। राम नहीं जाया करता, ये तो सेंटेंस ही गलत है। यहाँ पर देखिए, राम से जाया नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, राम से पिया नहीं जाता, यह नहीं लग के अगर कहीं पर सेंटेंस बन जाए तो वह होता है भाववाच्य
क्या होता है, भाववाच्य होता है, कर्तावाच्य कर्मवाच्य नहीं होता। कर्तावाच्य में कर्ता खुद ही रहता है उस सेंटेंस में, कर्मवाच्य में कर्म की विशेष प्रधानता होती है। यहाँ पर देखिए भाव के, राम से जाया नहीं जाता, तो निगेटिव लगकर जो सेंटेंस बने वो अपने होते हैं भाववाच्य। इनमें से कौन सा वाक्य भाववाच्य में नहीं है? नहीं है पूछा गया है। बच्चों ने मिठाई खाई, भाववाच्य है क्या? नहीं है पूछा गया है। बच्चों ने मिठाई खाई। वृद्धों से झुका नहीं जाता, भाववाच्य। इनमें से कौन सा वाक्य भाववाच्य में नहीं है? ये क्वेश्चन गलत हो गया है, क्योंकि दादी जी ने चढ़ा नहीं जाता, बच्चों से मुस्कुराया नहीं जाता। ये देखिए, नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता, कोई काम जब नहीं किया जाता तो वह होता है भाववाच्य। जबकि ये देखिए, बच्चों ने मिठाई खाई, पूछा क्या है, इनमें से कौन सा वाक्य भाववाच्य में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। ये कई बार क्या होता है कि ऑप्शन जो बोर्ड है वो गलत डाल देता है और फिर वह क्वेश्चन डिलीट होता है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है, भाववाच्य नहीं पूछा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, उससे धूप में चला नहीं जाता, नहीं जाता आ गया, भाववाच्य है। मोहन के द्वारा कपड़ा सिया जाता है, भाववाच्य का प्रयोग हुआ है, इसी में हुआ है ना, मोहन के द्वारा कपड़ा सिया जाता है, ये हो गया अपना कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होते हैं? के द्वारा जिसमें लग जाए, जैसे राम ने रावण को मारा, ये कर्तावाच्य। राम के द्वारा रावण मारा गया, ये क्या है? कर्म प्रधान वाक्य, कर्मवाच्य। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सीता ने खाना खाया, ये तो होंगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। भाववाच्य ध्यान रहे, नकारात्मक वाक्य प्लस क्रिया में ता ती ते का प्रयोग होता है तो भाववाच्य की पहचान है। यहाँ पर देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य कर्तावाच्य है? यहाँ पर कर्ता देखिए, मुझसे चला नहीं जाता, ये तो भाववाच्य हो गया। खाना बना दिया गया, कोई कर्ता है ही नहीं, कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये भी कर्मवाच्य है। प्रार्थना पत्र जा चुका है, कोई कर्ता है? नहीं है कर्ता। मैं, अब यहाँ पर ये मैं कर्ता है, इसलिए मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ये अपना कर्तृवाच्य हो गया। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, ये देखिए। वाच्य से अगर आपके क्वेश्चन आ जाएं तो कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। मैंने वाच्य को भी आपको समझा दिया है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा देखिए, यहाँ पर पेड़ जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक किसी एक विशेष पुस्तक की बात नहीं हो रही है, सभी पुस्तक हैं, सभी पेड़, सभी लगा के अगर आ जाए तो वह क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। रजाई, यह भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जबकि पढ़ाई, यहाँ पर देखिए, पढ़ाई भाववाचक संज्ञा है। ये क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, पढ़ना से बना पढ़ाई। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए, स्नेह, मेरे अंदर स्नेह है, मेरे अंदर घृणा है, मेरे अंदर सत्य है, तो यहाँ पर ये क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। जबकि मेरे अंदर नित्य होता नहीं, मैं नित्य काम करता हूँ, तो ये अपना ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। भाववाचक संज्ञा नहीं पूछी थी, भाववाचक संज्ञा तीसरे में है, नित्य भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक, जाति को क्या, मैंने क्या बताया आपको, सभी लगा के देखना है। क्या सभी हिमालय? नहीं हो सकता, व्यक्तिवाचक है। सभी गंगा? व्यक्तिवाचक है। सभी पवित्रता? हो ही नहीं सकता। सभी नदियाँ, ये आ गई अपनी जातिवाचक संज्ञा। सभी लगा के देखिए, आपके 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस 1% रह जाते हैं, जो कुछ अपवाद होते हैं, जो शब्द बहुत कम ऐसे होते हैं वो।
जो जैसे कि ऊंचाई, नीचाई, तो ये अवस्था बताते हैं, तो इसमें भले ही नहीं लगेगा, लेकिन आपके विशेषण वाले को आप जाति और व्यक्तिवाचक को आप इसमें ऑप्शन से जरूर अलग कर सकते हैं। इनमें से विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? यहाँ पर विशेषण से बना संज्ञा शब्द पूछा है। अब देखिए विशेषण क्या, मैं ममता हूँ, कौन सा है विशेषण से बना संज्ञा शब्द? देखिए ये ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। मैं सुंदर हूँ, तो सुंदर क्या है? देखिए आप इसको इंग्लिश में भी इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं, मैं लगा के, मैं ब्यूटीफुल हूँ, आई एम ब्यूटीफुल, तो ये अंग्रेजी के नाउन पहचानने की ट्रिक बता रही हूँ मैं, आई एम ब्यूटीफुल। तो जब मैं लगा के आ जाए तो वह एडजेक्टिव है, और मेरे अंदर लगा के आ जाए तो वह क्या हो जाती है? संज्ञा हो जाती है। ये एडजेक्टिव विशेषण से बना शब्द है सुंदरता। भाव ये क्या है? अपना संज्ञा शब्द है, विशेषण से बना हुआ। जबकि बालपन देखिए भाववाचक संज्ञा है, लड़कपन भाववाचक संज्ञा है, ममता भाववाचक संज्ञा है। ये भाव जिनको हम छू नहीं सकते तो वह होती है भाववाचक संज्ञा। 11 देखिए, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, यहाँ पर विशेषण से बनी, हमको फिर से वही ट्रिक लगाना है, कौन सी है? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। मैं छोटा हूँ, मुझ में छोटापन है, तो छुटपन ये शब्द हिंदी भाषा में कुछ मेरे को क्या लग रहा है, छोटापन होना था, छुटपन हो गया, ये देशज शब्द बन गया, तो यही इसका आंसर है। जबकि मातृत्व, माता से बना मातृत्व, तो ये बना है अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से। ये भी बना है शिशु, एक जाति का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा से बना है। बचपन, यहाँ पर देखिए बच्चे से बना बचपन, बच्चा जातिवाचक संज्ञा है, शिशु जातिवाचक संज्ञा है, माता जातिवाचक संज्ञा है। ये शब्द जातिवाचक संज्ञा से बने हैं, ये जातिवाचक संज्ञा से बने हैं। ये हैं तो क्या? भाववाचक संज्ञा, ये भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ये बने जातिवाचक संज्ञा से हैं। और ये छुटपन जो है वह क्या है? भाववाचक संज्ञा है, विशेषण से बनी है। विशेषण, मैं छोटा हूँ, तो विशेषता मेरी क्या है? छोटा हूँ। और छुटपन ये बना विशेषण से भाववाचक संज्ञा। आगे देखते हैं। कई बार यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैं, यहाँ पर देखिए जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बन गए हैं ये। आगे देखते हैं। ये देखिए त्वा प्रत्यय लगा के, ता प्रत्यय लगा के, पन प्रत्यय लगा के, ये सारे शब्द क्या बन जाते हैं? भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम क्या होते हैं? यह है, वह है, अपना, पराया, मेरा, तुम्हारा, हमारा, ये सारे क्या होते हैं? सर्वनाम। जो संज्ञा की जगह पर यूज होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपना से बना क्या है? अपनापन, तो यही हमारा भाववाचक संज्ञा है। अपना क्या है? सर्वनाम है। अपना से क्या बना? अपनापन बना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा से, मैंने आपको बताया कि जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बन सकती है, क्रिया से बन सकती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बन सकती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से नहीं, जातिवाचक संज्ञा से बन सकती है। देखिए भाववाचक संज्ञा है लघु। देखिए ये तो विशेषण से बना हुआ शब्द है, लघु मतलब होता है छोटा, लघु से बना क्या? लघुता, तो ये हो गया अपना किससे?
विशेषण से बना जाति भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर देखिए भ्रातृत्व ये अपना जातिवाचक संज्ञा से बना है। भाई मतलब भ्राता, भ्राता क्या है, कोई एक विशेष भ्राता की बात हो रही है, सभी की बात हो रही, सभी भ्राता, सभी लगा के, तो ये जातिवाचक संज्ञा से बना भ्रातृत्व एक भाव है, भावना है, भ्रातृत्व की भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं, ये देखिए नम्र, ये भी विशेषण से बना, मैं नम्र हूँ, मेरे अंदर नम्रता है, तो ये भी अपना विशेषण से बना है। ये भी महत्व, मैं महान हूँ, मेरा महत्व ज़्यादा है, तो ये भी विशेषण से बना शब्द है। ये सारे भाववाचक संज्ञा हैं, लेकिन ये जो है ये अपना काय से बना है, ये अपना जातिवाचक संज्ञा से बना है। आगे देखते हैं, इनमें कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक नहीं है। तो जातिवाचक क्या ट्रिक बताई थी जातिवाचक को के लिए, जिसमें सभी लग जाए, तो सभी मजदूर, मजदूर से बना मजदूरी, सभी खुशहाल, तो खुशहाल से बना खुशहाली, दलाल, सभी दलाल, दलाल से बना दलाली, तो ये सारे जातिवाचक संज्ञा से बने हुए शब्द हैं। जबकि चोरी क्या है, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से नहीं बना है। आगे देखते हैं, यह विशेषण से बना शब्द हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछा गया है। तो धोना से बना धुलाई, धुनाई, धुनना से बना धुनाई, पीटना से बना पिटाई, जबकि यहाँ पर सफाई, सफाई क्या है, साफ, विशेषण से बना हुआ है, तो यही इसका आंसर है। सफाई क्या है, क्रिया से नहीं बना हुआ। ये सारी क्रिया हैं, धुलाई, धुलना, धुनना, पीटना, इसमें ना आ जाए वह क्रिया है, और ये साफ में ना आ रहा है क्या, नहीं, साफ विशेषण है, इसलिए ये सफाई क्या है, शब्द बना है किससे, क्रिया से नहीं बना है, विशेषण से बना है। आगे देखते हैं, राम नहीं जाता वाक्य में भाववाच्य में परिवर्तित रूप होगा। भाववाच्य में मैंने क्या बताया कि राम से जाया नहीं जाता, जाया नहीं जाता, ये आ जाए, जिसमें खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, उठा नहीं जाता, वह भाववाच्य कहलाता है। यहाँ पर वाच्य के क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करवाती जा रही हूँ। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्म प्रधान, मैंने क्या बताया, दो सेंटेंस कर्ता और कर्म के आप एग्जाम्पल याद रख लीजिए, आपके इससे वाच्य से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। राम ने रावण को मारा, ये कर्तावाच्य है। राम के द्वारा रावण मारा गया, ये कर्मवाच्य है। भाववाच्य क्या है, मुझसे चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, ये भाववाच्य है। यहाँ पर देखिए, कलाकार मूर्ति गढ़ता है, कलाकार मूर्ति गढ़ता है, तो यहाँ पर क्या है, ये है अपना क्या, कर्तावाच्य। मुझसे अब नहीं चला जाता, ये क्या है, भाववाच्य। मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, मैं आ गया, ये कर्तावाच्य है। नानी के द्वारा कहानी सुनाई जाएगी, ये अपना क्या है, सुनाई जाएगी, नानी के द्वारा, ये द्वारा आ गया, के द्वारा, तो के द्वारा जहाँ पर आ जाए वह होता है अपना कर्मवाच्य। राम के द्वारा रावण मारा गया, ये आ गया अपना क्या, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में एक ही याद रखिए सेंटेंस, राम के द्वारा रावण मारा गया। अगर ये सेंटेंस आप याद रखेंगे तो आप कर्मवाच्य को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। राम ने रावण मारा, कर्तावाच्य, राम के द्वारा रावण मारा गया, कर्मवाच्य है।
आगे देखते हैं 18 कर्तावाच्य का उदाहरण है। कर्तावाच्य का उदाहरण है, यहाँ पर कर्ता देखिए किसमें है, कपड़ा सिया जाता है, इसमें तो कोई कर्ता है ही नहीं, कपड़ा सिया जाता है। अब किसके द्वारा सिया जाता है पता ही नहीं है उसका, तो यहाँ बैठा नहीं जाता, यहाँ पर देखिए नहीं आ गया तो भाववाच्य बन गया। अखबार पढ़े जाते हैं, अखबार पढ़ने वाला कोई कर्ता है ही नहीं, पढ़े जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी क्या है, कर्मवाच्य है। स्त्री, अब यहाँ पर देखिए ये कर्ता आ गया, स्त्री कपड़ा सीती है। राम ने रावण मारा, राम के द्वारा रावण मारा गया, तो यहाँ पर देखिए स्त्री खुद है, यहाँ पर कर्तावाच्य। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? विशेषण देखिए, पढ़ाकू, रंगीला, प्यारा, जोधपुरी, विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, संज्ञा से नहीं बना। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? ये देखिए पढ़ाकू, ये संज्ञा से बना है। संज्ञा से नहीं बना, हाँ ये संज्ञा से नहीं बना, ये क्रिया से बना है ना, पढ़ना से बना पढ़ाकू, तो ये क्रिया से बना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। रंगीला देखिए ये क्या है, संज्ञा से बना है। प्यारा देखिए संज्ञा से बना है। जोधपुरी देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है। विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। इनमें से कौन सा विशेषण, विशेषण पूछा गया, विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, तो ये क्रिया से बना है। ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 20 देखिए, इनमें से 19 हो गया, 20, इनमें से कौन संज्ञा शब्द विशेष शब्द से नहीं बना है? संज्ञा शब्द विशेष शब्द से नहीं बना है। यहाँ पर विशेषण होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, विशेषण है, तो विशेषण से नहीं बना। मैं सरल हूँ, मेरे अंदर सरलता है, बना है विशेषण से। मैं वीर हूँ, मेरे अंदर वीरता है, ये बना है विशेषण से। मैं मानव हूँ, मेरे अंदर मानवता है, विशेषण से बना है, विशेष शब्द से नहीं बना है। मैं सुंदर हूँ, मेरे अंदर सुंदरता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसके चारों सही हैं। विशेषण शब्द से नहीं बना है, ये चारों ऑप्शन इसके सही हैं, चारों बने हैं। ये क्वेश्चन गलत हो गया है। कभी कभी ऐसे होते हैं जिसमें चारों ऑप्शन सही होते हैं और वह क्वेश्चन लास्ट में क्या होता है, या फिर डिलीट होता है या फिर उसके नंबर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदाय वाचक संज्ञा में किया जाएगा? एक वचन का प्रयोग, यहाँ पर वचन के क्वेश्चन आ गए। झुंड, बादल, शिक्षकों, अध्यापकों, तो एक वचन का प्रयोग किस समुदाय संज्ञा शब्द में किया जाएगा? एक वचन में आएगा, जबकि ये एक वचन में नहीं आएंगे, ये बहुवचन में आएंगे, ये बहुवचन में आएंगे। यहाँ पर देखिए ये वचन के क्वेश्चन लग गए। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बदल गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे मेरे वीडियो आप तक नहीं पहुँचेंगे। और मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक दे रही हूँ, उस पर जाके आप मेरे संधि के समास के वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत अच्छे ट्रिक के थ्रू उनको समझाया है। आपके 99% क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे। लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।